Hello everyone, how are you? Myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in CSC and BCA department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to start unit number 4 from the subject Systems Programming and System Administration of CSC 6th semester, and the topic is Introduction of Shell Script and Kernel. So basically first is what is kernel. कर्नल हमारे पास एक सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि क्या करता है कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें एक कंप्लीट कंट्रोल प्रोवाइड कराता है सो डेट कि हम जो भी कोई यूजर है वो डायरेक्टली मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टचअप कर सके। और यहाँ पे हमारे पास जो जो फैसिलिटीज है या जो हम बोले जो जो रिसोर्सेज है जो जो वहाँ पे क्या क्या चीजें मैनेज करता है हमारा कर्नल, वो हमारे फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है। ये टॉपिक्स हमारे जो अगर हम बात करें कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है वही काम हमारे पास यहाँ पे कर्नल का भी है जो कि मैनेज करता है ये सारी चीजें। तो कर्नल हमारे पास बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट इज द कोर ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। मीन सारा काम ही हमारे पास यहाँ पे कर्नल करेगा। अब फाइल मैनेजमेंट की किस तरीके से फाइल को मैनेज करके वहाँ पे स्टोर करना है या फाइल को किस तरीके से वहाँ पे मैनेज करके रखना है वो सारा का सारा काम कर्नल का है। उसके बाद कितनी प्रोसेसेस वहाँ पे रनिंग में है, कितनी आइडियल है, वो सारा काम कर्नल का काम है। कर्नल उस चीज़ को मेंटेन करेगा। उसके बाद इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट दैट मीन्स कि क्या हमें इनपुट चाहिए बाई पेरिफेरल डिवाइसेस या क्या हमें आउटपुट प्रोवाइड कराना है या क्या हमें किस टाइम पे हमें हमारे सिस्टम को प्रिंटर का यूज करना है, स्कैनर का यूज करना है, तो वो सारी की सारी चीजें भी हमारा कर्नल ही मैनेज करता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट है कि किस तरीके से हमारा जो हमारी मेमोरी है उस तरीके उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, तो वो भी हमारे लाइनक्स के अंदर कौन करता है, कर्नल। देन हमारे पास है डिवाइस मैनेजमेंट, किस तरीके से हम लोग अपने डिवाइस मैनेजमेंट में जो भी आप लोगों ने विंडोज के अंदर आप लोग जाके डिवाइस मैनेजर के अंदर आप लोगों ने जाके चेक भी किए होंगे कि नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके ब्लूटूथ है, आपका वैन का है, तो वो जितने भी डिवाइस ड्राइवर से रिलेटेड है वो सारे के सारे भी हमारे कर्नल यहाँ पे मैनेज करता है। अब बेसिकली कर्नल के बाद हमारे पास जो मेन चीज है वो क्या है, सेल। सेल है क्या हमारे पास, उससे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास यूटिलिटीज है, ये सेल है, ये कर्नल है, ये हार्डवेयर है। तो हमने जो कर्नल की बात की वो किसके बीच में, हमारे पास हार्डवेयर के बीच में, और जो भी हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहा है यूजर उसके बीच में एक लिंकअप या कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए हमें कर्नल की रिक्वायरमेंट है। यूटिलिटीज जो भी हमने कमांड अभी तक की है लाइक एल आई का एल एस कमांड है, कैट कमांड है, वी आई एडिटर, आपके कुछ भी एप्लीकेशन वो सारी की सारी आपकी यूटिलिटीज में आएंगी। और सेल हमारे पास आपकी एक टाइप से हम कह सकते हैं कि कमांडिंग लैंग्वेज है या कमांड एक प्रोग्रामिंग वे है जिसके थ्रू हम अपने कर्नल के अपने हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज सेल, तो यहाँ पे सेल आपके पास क्या है, एक स्पेशल यूजर प्रोग्राम है विच प्रोवाइड एन इंटरफेस टू यूजर टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक सेल हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम है जिसको कि हम अगर रन करते हैं, जो भी कोड हम रन करते हैं वो हमारे को हमें हमारे उस पर्टिकुलर कोड को कम्युनिकेट कराता है किससे, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। Shell accepts human readable commands from user and convert them into something which kernel can understand। तो सेल के अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो भी कमांड्स हम लोग रन करेंगे वो कमांड्स कर्नल के पास जाएगी, कर्नल उस चीज को अपने वे में कन्वर्ट करेगा ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सके। और बेसिकली सेल हमारे पास क्या है, कमांड कमांड लैंग्वेज है जो कि कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर दैट एग्जीक्यूट कमांड्स रीड फ्रॉम इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड्स एंड और फ्रॉम फाइल्स। द सेल गेट स्टार्टेड व्हेन द यूजर लॉग्स इन और स्टार्ट द टर्मिनल। अब टर्मिनल की बात करते हैं तो ये हमारा कुछ टर्मिनल है, जब हमारे सेल कब स्टार्ट होगा, जब हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा उस टाइम पे हमारी सेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सेल हमारे पास बेसिकली इससे पहले जब हमने विंडोज के अंदर आप लोग जब एम एस डोज पे वर्क करते हो तो वहाँ भी काफी सारा जो है डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट करनी है, फाइल वगैरह क्रिएट करनी है, वो सारे के सारे किस तरह से करते हैं, बाय यूजिंग कमांड्स।
ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी लिखी हुई है कि हमें ये कमांडिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो कि एग्जीक्यूट करता है कमांड्स जो कि हमें कीबोर्ड के थ्रू एज अ इनपुट मिले, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ कमांड्स किसी फाइल के अंदर है, जो कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक सपोज करो कोई बैच फाइल आपकी, उस फाइल के अंदर आपने नंबर ऑफ कमांड्स को डाला हुआ है, वो बैच फाइल एग्जीक्यूट होगी तो जितनी भी कमांड्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल है मेरे पास वो टू टाइप्स में है मेनली। तो क्लासिफाइड जो मेरे पास टू कैटेगरीज में, फर्स्ट है आपका कमांड लाइन और द सेकंड वन इज ग्राफिकल सेल। तो कमांड लाइन वही होगा आपका, जस्ट सिंपल एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने एमएस डोज के अंदर जो भी कमांड्स रन की हैं तो वो आपका कमांड लाइन हो गया, और जीयूआई जो हम लोग अभी करते हैं अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो हमारा हो गया जीयूआई। अब बेसिकली कमांड लाइन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने बात की कि कोई हमारे पास एक स्पेशल प्रोग्राम होगा या कोई कमांड्स होगी जिसको हम अपने टर्मिनल पे रन करेंगे, टर्मिनल पे रन करने पर हमारे सामने कोई ना कोई आउटपुट जनरेट होगा, तो वो जो चीज़ है वो हमारे पास कमांड लाइन के अंदर आती है। और वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, जैसे कि हमने बार बार डोज का भी एग्जांपल दे रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू टाइप इन द ह्यूमन रीडेबल कमांड सच एज कैट कमांड है, आपकी एलएस कमांड है, ये हमने लास्ट यूनिट में भी की हुई है, ये सारे के सारे कमांड्स। और उसके बाद वो कमांड्स को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं और जो पर्टिकुलर रिजल्ट होता है वो हमारे टर्मिनल पे शो हो जाता है। तो ये यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे एल एस एल कमांड्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि ये परमिशंस जो हमने लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक पर्टिकुलर फाइल को, जैसे ये अकेडन वी फाइल आपकी कोई, ये कब क्रिएट की है, इसके अंदर क्या कंटेंट है, कितने नंबर ऑफ स्टोर कर रखा है, कितने कौन सी लोकेशन पे स्टोर है, और क्या उसके रीड राइट एक्सेस है, किस टाइप का उसको एक्सेस मिला हुआ है, रीड राइट है या एग्जीक्यूट एक्सेस है, वो हर एक फाइल का यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। इन द अबव का स्क्रीनशॉट वही चीज है कि एलएस कमांड हमने रन किया बाय यूजिंग द एल कमांड। एल कमांड हमारे पास यहाँ पे क्या है कि लिस्टिंग फॉर्मेट के साथ हम लोग उसको एग्जीक्यूट करा है हमने उस पर्टिकुलर कमांड को। वही चीजें यहाँ पे मेंशन भी है कि वर्किंग विद कमांड लाइन सेल इज बिट डिफिकल्ट फॉर द बिगनर्स बिकॉज इट्स हार्ड टू मेमोराइज, क्योंकि हमें अगर सारी की सारी कमांड याद रखना एक टिपिकल टास्क है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम कमांड लाइन पे ना जाके हम लोग क्या सपोर्ट करते हैं, जीयूआई बेस्ड सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए ये जो जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो भी हम लोग इस पर्टिकुलर सेल के अंदर भी यूज करते हैं। तो अब ग्राफिकल सेल्स बेसिकली क्या है, प्रोवाइड्स मींस फॉर मैनिपुलेटिंग प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन जीयूआई बाय अलोइंग फॉर ऑपरेशंस सच एज ओपनिंग क्लोजिंग मूविंग एंड रिसाइजिंग विंडोज एज वेल एज switching focus between windows window operating system ubuntu operating system can be considered as a good example which provides GUI to user for user do not need to type in command for every action। यहाँ पे सिंपल सा हम ये समझ सकते हैं कि हमें अगर कोई भी एप्लीकेशन अपनी ओपन करनी है तो हम जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, जो भी आपने वहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करनी है उसको क्लिक करेंगे और वो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है। दूसरा हमारे पास एक कमांड बेस्ड भी है कि हम लोग अपने टर्मिनल को ओपन करें और वहाँ पे उस पर्टिकुलर को, उसकी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो भी आपको ओपन करनी है उसकी एप्लीकेशन फाइल जो भी हमारे पास है उस फाइल को हम रन करेंगे, और जैसे ही वो फाइल रन करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएंगी। तो ये दो मेथड आपके रन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर सिंपल से अगर हम विंडोज के लेवल में बात करें तो एक तो आपके पास ये है कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आपके सामने नोटपैड कैलकुलेटर है, जैसे सपोज तो कैलकुलेटर आपके सामने है, स्टार्ट मेन्यू में जाओगे आप लोग, कैलकुलेटर आपको दिखेगा वहाँ पे, फुल काउंट कैलकुलेटर टाइप करोगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिलेगा, डबल क्लिक करो कैलकुलेटर ओपन कर लो। अदरवाइज एक और ऑप्शन है कि आप लोग CALC कमांड अगर हम लोग रन करते हैं तो भी हमारे पास कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जीयूआई में आप लोग को वहाँ पे एक पर्टिकुलर आइकन मिलेगा, आइकन पे आप क्लिक करोगे और आपके लिए वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। वहीं पे जब कमांड लाइन की बात करते हो तो कमांड के अंदर आपको वो कमांड पर्टिकुलर जो उस एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग फाइल है, हम बात करें जो लॉन्चिंग फाइल है, वो फाइल या वो कमांड वहाँ पे रन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो आपकी वो एप्लीकेशन स्मूथली ओपन हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की, तो हमारे पास यहाँ पे के सेल है, सी सेल है। तो फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे सी सेल है, बी सेल है एंड के सेल है। अब सी सेल का यहाँ पे बेसिकली छोटी सी थ्योरी यही है कि डिनोटेड हम करते हैं इसको CSH। डेवलपर इसका हमारे पास बिल जॉइन है, इसको डेवलप किया हुआ था।
ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कमांड्स आपकी जो भी सी के जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं या जो भी सी के अंदर आप लोग कमांड्स वगैरह यूज करते हो वो कमांड्स यहाँ पे सी सेल्स के अंदर यूज होती हैं। यहाँ पे जो कमांड का फुल पाथ नेम होगा वो आपका इस तरीके से होगा कि बिन सी एस एच, जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि आप जो यूज कर रहे हो अभी वो कौन सा सेल स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, सी सेल। वहीं पे अगर नॉन रूट यूजर डिफॉल्ट है, अगर नॉन नॉन रूट यूजर है तो उसका जो होस्ट नेम होगा वो परसेंटेज के साथ आएगा, और रूट यूजर है तो उसका जो होस्ट नेम है वो हैश के साथ आएगा। वहीं पे बोर्न सेल है, तो बोर्न सेल को डेवलप किया था वो था हमारे पास स्टीव बोर्न, जिन्होंने कि AT&T लैब में इसको डेवलप किया था। और ओरिजिनल यूनिक सेल हमारे पास कौन सी है, वो है बोर्न सेल। ये फास्टर भी है एज कम्पेयर टू सी सेल के। दूसरा यहाँ पे इसको जितने भी सी सेल के अंदर जितने भी सिंटेक्स वगैरह वो यूज करते थे वो चीजें भी ये यहाँ पे यूज करता है। और ये हमारे पास डिफॉल्ट सेल है सोल्टिस ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। यहाँ पे भी इसके कुछ है कि फुल पाथ नेम किस तरीके से मेंशन होगा। ये फुल पाथ नेम बेसिकली ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे पास यहाँ पे मेंशन होके आती है चीजें, वो चीज कि तो यहाँ पे जो फुल पाथ नेम है वो आपका क्या होगा कि बिन और एस एच, दैट मीन्स कि बोर्न सेल, क्योंकि हम डिनोट किससे कर रहे हैं बोर्न सेल को, एस एच के, या फिर एस बिन और एस एच। अब जब नॉन रूट यूजर के लिए और रूट यूजर के लिए दोनों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एक स्टार्टिंग में भी होगा कि नॉन रूट यूजर को आप लोग कैसे इंडिकेट करोगे, तो वो डॉलर के साथ होगा और ये आपका हैश के साथ होगा। तो दोनों में एक डिफरेंस है कि जो नॉन रूट यूजर है वो यहाँ पे परसेंटेज के साथ होता है, यहाँ पे डॉलर के साथ होता है। अब बात करते हैं के सेल की। तो के सेल बेसिकली यहाँ पे क्या है कि डेविड कोर ने ही AT&T लैब में ही इसका डेवलप किया था के सेल को। और ये हमारे पास सुपर सेट है आपकी बी सेल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी फीचर्स है, वो सारे के सारे फीचर्स ये के सेल सपोर्ट करती है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है कि एरेज भी हैं, फंक्शंस भी हैं, स्ट्रिंग भी हैं, इस टाइप की फीचर्स भी सपोर्ट करता है। इट इज फास्टर देन सी सेल से भी फास्ट है। इट इज कंपेटेबल विद स्क्रिप्ट रिटन फॉर सी सेल। अब इसका भी कुछ वे है हमारे पास प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने का। तो बिन और के एस एस ये डिफाइन बताता है हमें या हमारे कर्नल को, सो डैट कि कौन सी स्क्रिप्ट में हम लोग कमांड लिखने जा रहे हैं, आइदर इट्स बी सेल, सी सेल और के सेल। उसके बाद इसका जो नॉन रूट यूजर है और रूट यूजर है, तो इन दोनों का सेम है, बिकॉज क्योंकि कौन सेल यहाँ पे क्या है, सुपर सेट है हमारी बी सेल की। ठीक है। तो ये तो आपका हुआ आपका टाइप्स ऑफ सी सेल। तो इसके बाद हमारे पास सी सेल के अंदर यहाँ पे और भी थ्योरी नीचे मेंशन की हुई है कि कौन कौन डेवलपर है, किस किस ने डेवलप किया है, क्या क्या चीजें सपोर्ट करती है। तो जो चीजें ऊपर भी हमने मेंशन की है वही चीज यहाँ भी है। इट कैन रीड स्क्रिप्ट्स एंड डू सेवरल अदर फंक्शंस सच एज सपोर्टिंग कमांड सब्स्टिट्यूशन, वाइल्ड कार्ड बाय नेम्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट है, वेरिएबल्स है। सी के जितने भी सिंटैक्स आप लोग रन करते हो वो सारे के सारे सिंटैक्स को भी ये सपोर्ट करती है। बी सेल के बारे में भी यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है कि command processor that runs on a text window just like other Unix cell. It was developed as a replacement for the Bourne shell by Brian Fox for the use of GNU. It was released in 1989। ये सारी थ्योरी है इसकी कि कब कब क्या रिलीज हुआ था, क्या 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 फीचर्स ये कंबाइन करके रखते हैं अपने पास, कौन कौन से कीवर्ड्स को, कौन कौन से सिंटेक्स को ये यूज करती है वहाँ पे। ठीक है। वो सारा का सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे सेल स्क्रिप्टिंग बेसिकली मेन चीज है यहाँ पे कि मेन सेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है। सेल्स बेसिकली हमने जो बात की कि हम लोग कोई भी इनपुट मिलेगा, यूजर कोई भी इनपुट डालता है एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे। अगर हम बात करें लास्ट जो भी वीडियोस हमने की हैं, जो भी हमने लास्ट में एग्जांपल्स किए हैं रिगार्डिंग कोई भी कमांड्स थी आपकी, ट्रांसलेटिंग की थी या कुछ भी थी, आपने वहाँ पे कोई कमांड टाइप की है, तो एक यूजर ने कमांड टाइप की है, कमांड मेरे टर्मिनल पे गई है, कमांड को हमने एग्जीक्यूट किया ना कोई आउटपुट जनरेट हुआ होगा। वो आउटपुट जो जनरेट होके आया है वो पहले मेरे टर्मिनल पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी गया होगा, वहां से कुछ ना कुछ उसको आउटपुट मिला होगा, वो हमारे सामने वहां पे उसने शो किया है। अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एलएस कमांड है। एलएस कमांड हमने जब यहाँ पे हिट की है तो वो कहीं ना कहीं बाई कर्नल के थ्रू मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी गई होगी, मेरी मेमोरी के पास भी गई होगी। वहां से उसने नंबर ऑफ कमांड्स, नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ डायरेक्टरीज जो भी एलएस के अंदर आती हैं वो सारी की सारी वहां से उठाई होगी, और वो मेरे पास मेरे सामने आउटपुट भी आया होगा। तो वही जो कमांड्स हम लोग रन करते हैं बेसिकली वही आपकी सेल स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड है।
तो वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है कि cells are interactive, that mean they accept command as input from users and execute them. However, sometimes we want to execute a bunch of commands routinely, so we have type in all commands each time in terminal. अब हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट करनी पड़े, तो हम बार बार उस कमांड्स को या सिंगल सिंगल कमांड को एग्जीक्यूट ना करके एक ब्लॉक अगर हम लोग बना दे कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक हमने बना रखा है, उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो कमांड्स आपकी 3 या 4 कमांड्स हमने उसको एक फाइल में डाल दिया और हम उस फाइल को एग्जीक्यूट करा ले। जैसे कि एग्जांपल हम डोज की बात करें तो वहाँ पे डोज की बात करें या और भी एप्लीकेशन है जिसमें कि कोई बैच फाइल क्रिएट होती है पहले, और वो बैच फाइल को अगर हम रन करें तो हमारी पूरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देती है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फाइल्स है, आप बार बार कमांड हिट ना करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर जितनी भी कमांड्स है वो सारी एक फाइल के अंदर स्टोर करो, उस फाइल को हम बैच फाइल बना के अपने टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करा देंगे। So as cell can also take commands as input from file से भी वो input लेगा, we can write these commands in a file and execute them in cell to avoid this repetitive work. जो हमने अभी बात की वही यहाँ पे है, these files are called shell scripts और shell programs. अब जो भी जितनी भी कमांड्स आपने उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर रखी है, वो फाइल भले ही आपने किसी भी नाम से सेव की हो, हम उस पर्टिकुलर फाइल को क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेल स्क्रिप्ट है या सेल प्रोग्राम है। अब शेल स्क्रिप्ट्स आर सिमिलर टू द बैच फाइल इन एमएस डोस, जो हमने भी डिस्कस कर लिया। ईच शेल स्क्रिप्ट इज सेव्ड विद डॉट एसएच फाइल एक्सटेंशन। ये आपका हो गया, तो इस तरीके से आपकी एक पर्टिकुलर फाइल जैसे कि डॉट बैच फाइल थी आपके वहाँ पे क्रिएट होती है, तो वैसे ही यहाँ पे सेल फाइल एक क्रिएट होगी जो भी आपका नाम होगा वो डॉट एसएच एक्सटेंशन के साथ। A shell script have a syntax just like any other programming language. If you have any prior experience with any programming language, पाइथन, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा, तो वो हमारे आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर फाइल को पर्टिकुलर कमांड्स को एग्जीक्यूट कराना। अब शेल स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास क्या क्या आएंगे, कुछ शेल कीवर्ड्स आएंगे, इफ एल्स ब्रेक, क्योंकि हमने बात कर चुके हैं पहले ही कि पाइथन के जिसने भी कर रखी हो, सी प्लस प्लस जिसने भी की हुई हो, उसके लिए शेल स्क्रिप्टिंग आसान है। उसका रीजन भी ये है क्योंकि जो चीजें आपने वहां पे यूज की, हम ऊपर से यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये सी को सपोर्ट करती है, सी के लाइक्स जैसे यहाँ भी था सी लाइक एक्सप्रेशन सिंटैक्स, उसके बाद सी लाइक एरेज, और उसके फिर आपके यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन है कि इफ एल्स ब्रेक कीवर्ड्स आप लोग सी प्लस प्लस के अंदर कर चुके हो। शेल कमांड्स हम लोग लास्ट यूनिट में हमने रन की हुई हैं, सी डी एल एस इको पासवर्ड टच एक्सेट्रा जो भी कमांड्स किए हैं। फंक्शंस आप लोग सी प्लस प्लस और जावा पाइथन वगैरह के अंदर कर चुके हो। कंट्रोल फ्लो, इफ देन एल्स एंड सेल लूप्स एक्सेट्रा। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, सिंटेक्स का। लॉजिक आपके वही रहते हैं जो आप लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर किए हैं, तो द डिफरेंस ओनली इज द अबाउट द सिंटेक्स। यहाँ पे जो आपका जो इफ है वो यहाँ पे सेल स्क्रिप्ट के अंदर इफ ना हो के एफ आई होगा, ठीक है। तो वो भी एक एग्जांपल देख लेंगे, नीचे क्या है, व्हाई डू वी नीड सेल स्क्रिप्ट्स, अब हमें रिक्वायरमेंट क्यों है इसकी, टू अवॉइड रिपीटेटिव वर्क एंड ऑटोमेशन। बेसिकली हम पहले क्या करते थे, सिंगल सिंगल कमांड आप लोग लाइनक्स पे रन कर लो, कोई इश्यू नहीं था, लेकिन एक सिंगल कमांड आपने एग्जीक्यूट की, फिर आउटपुट चेक कर रहे हो, फिर दूसरी कमांड एग्जीक्यूट की, फिर आउटपुट चेक कर रहे हो, वो काम ना करके हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कमांड्स को एक फाइल के अंदर डाल देते हैं, सो डेट कि वो जो रिपीटिव हम जो काम बार बार कर रहे थे वो अब काम एक ही कमांड से, एक ही एग्जीक्यूशन कमांड से रन हो जाए। तो एक तो ये यहाँ पे इसकी हमें जरूरत है। दूसरा, सिस्टम एडमिन यूज सेल स्क्रिप्ट फॉर रूटीन बैकअप्स के लिए। तीसरा, सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, और कुछ नई फंक्शनलिटीज सेल स्क्रिप्ट के अंदर ऐड करने के लिए। एडवांटेजेस आपके, राइटिंग सेल स्क्रिप्ट आर मच क्विक स्टार्ट, इंटरेक्टिव डिबगिंग, command and syntax are exactly the same as those directly entered in the command line, so programmer don't need to switch to entirely different syntax. अब बात हुई सिंटैक्स की, सेल स्क्रिप्ट के सिंटैक्स वगैरह की, तो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि जिसको सी प्लस प्लस और जावा पाइथन में अगर जिसने लूपिंग वगैरह जिसने भी आपके सिंटैक्स स्टेटमेंट्स वगैरह की हुई है, उनके लिए इजी है ये काम करना, कमांड्स को इजीली वो लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। राइटिंग सेल स्क्रिप्ट्स आर मच क्विकर, फास्ट स्टार्ट हो जाएगा टर्मिनल पे, कोई भी कमांड आपने एग्जीक्यूट की, कोई भी फाइल आपने रन करना चाहिए तो वो फाइल वहाँ पे फास्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या है कि कोई एक कमांड आपकी, सपोज करो कि आपके किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आप लोग रन कर रहे हैं और कमांड गलती से वहां पे गलत वे में, गलत तरीके से अगर वो एग्जीक्यूट हो रही है वहां पे, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे कि प्रोन टू कॉस्टली एरर्स, अ सिंगल मिस्टेक कैन चेंज द कमांड विच माइट बी हार्मफुल।
हो सकता है कि आपकी एक कमांड की वजह से वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन कोई भी हो या वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इफेक्ट डाल सकती है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको एक कमांड की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड है। ये है क्योंकि आप अगर सिंगल कमांड आप लोग हम जब ऑनलाइन टर्मिनल पे कर रहे हैं तब भी आप लोग देख रहे हो, आप लोग लाइनेक्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे करोगे वहां भी आप लोग देखोगे थोड़ा सा प्रोसेस स्लो एग्जीक्यूशन में रहते हैं सेल स्क्रिप्टिंग की। और जब हम स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ कमांड्स आप लोग एग्जीक्यूट कराओगे उसके अंदर आपके ऑपरेशंस भी परफॉर्म होंगे, आपका लूपिंग सेक्शन भी होगा। तो उसकी वजह से वो प्रोग्रामिंग जो मेरे पास है वो थोड़ा स्लो हो जाती है। डिजाइन फ्लोज विद इन द लैंग्वेज सिंटैक्स, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी लैंग्वेज का सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे इफ को लॉजिक आपका सेम रहेगा लेकिन उसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है। नॉट वेल सुटेड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, प्रोवाइड मिनिमल डाटा स्ट्रक्चर अनलाइक अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अब डाटा स्ट्रक्चर वो है क्योंकि वहाँ पे जितने भी डीएस आप लोगों ने यूज किए हैं, एरे है, लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिस्ट है, तो उसमें से सारी चीजों को सपोर्ट नहीं करती। जो हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल से रिलेटेड, तो हम एक बार लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे इफ को हम लोग आगे क्लास में किस तरीके से यहाँ पे इफ को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने, ये देखिए, द बेसिक कंडीशनल डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्टेड इफ एक्सप्रेशन देन। यहाँ पे हम लोगों को एक्सप्रेशन कैसे रन करते हैं, आई आई एफ ना लिख के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ आई। नेम के अंदर आपने एस आई टी एम डाल दिया। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये पर्टिकुलर बता रहा है कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कि इफ स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं सेल स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे एफ आई लिखेंगे और एफ आई से ही उस चीज को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो कंडीशन थी वो हमने कंडीशन यहाँ पे डाल दी कि इफ अगर डॉलर नेम हमारा एस आई टी एम से मैच कर जाएगा तो माई नेम इज एस आई टी एम, अदरवाइज हम लूप से बाहर आ जाएंगे या उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। तो हमने एफ आई को यहाँ पे क्लोज कर दिया। दैट मीन्स कि वहां पे जब आप इफ कंडीशन लगाते थे तो आप करली ब्रेसेस के अंदर अपने स्टेटमेंट्स वगैरह डालते थे। तो वो जो काम है हम बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे एफ आई और एफ आई कर रहा है। ऐसे ही आपका एल्स पार्ट भी है, एल्स इफ पार्ट भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है इसमें। जैसे केस का है, यहाँ पे केस यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा और केस को हमने क्लोज बताया कि हमारे कर्नल को या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो लास्ट में जाएगा कि केस जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।